लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं भारत के पूर्वी राज्यों की खबरें। तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई की अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी की करीबी सहयोगी चंद्रिमा को मई में हुए विधानसभा चुनावों में टीएमसी की भारी पराजय के बाद पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। हार के बाद ममता ने पार्टी के सभी मौजूदा कमेटीज को भंग कर संगठन का पुनर्गठन किया था। चंद्रिमा ने ममता बनर्जी को लिखे पत्र में कहा कि वो इस पद को छोड़ रही हैं। उन्होंने टीएमसी और उससे जुड़ी संस्थाओं के अलग अलग बैंक खातों के लिए हस्ताक्षरकर्ता के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से भी मुक्त किए जाने का अनुरोध किया। इधर कोलकाता में टीएमसी के पार्टी ऑफिस को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। पार्टी के दो गुटों ने कार्यालय के बाहर अपने अपने पोस्टर लगा दिए। इसके बाद दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। हालात बिगड़ने पर ऑफिस में तालाबंदी कर दी गई और सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी। बागी गुट ने पार्टी ऑफिस पर अपना दावा किया है। इस बीच टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने मिलकर नई पार्टी बनाई है और वे सभी शुभेंदु अधिकारी के इशारे पर काम कर रहे हैं। झारखंड के कांग्रेस नेता राकेश सिन्हा ने बद्रीनाथ धाम में दान चोरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ भी इससे नहीं बचे। आज रांची में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने किसी को भी लूटने से नहीं बख्शा है। पाकिस्तान में छिपे बैठे वासेपुर के प्रिंस खान को विधायक को धमकी देना भारी पड़ गया है। धनबाद पुलिस ने इस फरार अपराधी के खिलाफ शिकंजा कसते हुए आज उसके घर के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कल ही गैंगस्टर प्रिंस खान ने निरसा के विधायक अरूप चटर्जी को फोन कर रंगदारी की मांग के लिए धमकी भरा ऑडियो मैसेज भेजा था। ओडिशा के कई जिलों में उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश के जारी रहने का अनुमान लगाया है। विभाग ने कई जिलों में भारी वर्षा का रेड अलर्ट और कई जगहों पर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। ओडिशा तट के आसपास और समुद्र में 7 जुलाई तक मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज से राज्य मंत्रिमंडल का चिंतन शिविर शुरू हुआ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसका शुभारंभ करते हुए कहा कि बदलते समय की चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप शासन व्यवस्था को भी लगातार सीखने, अपना मूल्यांकन करने और भविष्य की जरूरतों के अनुसार खुद को तैयार करने की जरूरत है। 3 दिन के इस चिंतन शिविर में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विभिन्न विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। मंत्री और देश के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ एक साथ बैठकर नीति निर्माण और सुशासन पर चर्चा करेंगे। बिहार में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर प्रशांत किशोर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टूल बना रहे हैं। एनडीए की सत्ता से नीतीश कुमार को बाहर करने की जो व्यूह रचना तैयार की गई थी, प्रशांत उसे जनता के सामने रख रहे हैं। वे अपने संबोधन में बार बार सवाल उठा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अभी जिस हाल में हैं, आप उन्हें उसी रूप में देखना चाहते हैं। वे नीतीश सरकार के समय की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं का मौजूदा समय से तुलना कर बदहाल बिहार की तस्वीर पेश कर रहे हैं। पटना में सिंगापुर की तर्ज पर देश का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन विकसित किया जाएगा। इसमें लोग दुर्लभ पौधों और हरियाली का आनंद ले सकेंगे। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में पटना साइंस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार ने बताया कि पर्यटन और स्थानीय लोगों को वनस्पतियों के प्रति जागरूक करने के लिहाज से ये बेहतरीन पहल है। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every